हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिक्स भी हूँ तो मैं इसी टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गाइडेंस भी मिली है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ज़्यादा जो अपसेट चल रहे हैं उनको हील करना है, उनको सपोर्ट करना है। तो उसके लिए आज मुझे आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी चाहिए होंगे मुझे। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर सकूं। तो इसमें सबसे पहली बात मुझे ये करनी है कि जो भी सितारा के सपोर्टर्स हैं वो काम रहें, पॉजिटिव रहें। आपको ये चीज़ बताई गई है कि सितारा को हैंडल जो खुद डिवाइन ने करना है, उनके कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो उनको दिए जाने हैं। तो हो सकता है कि उनको किस तरीके से जो डिवाइन है गाइड करना चाहते हैं, उनको कोई लेसन देना चाहते हैं, क्योंकि अब जो सितारा कर रही हैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। तो उनको जो उनके सपोर्टर्स की भी आप देखिए, कितने ही उनके जो नियरेस्ट सपोर्टर्स हैं उनकी भी वो बात नहीं सुन रही हैं। तो अब उनको जो असल लेसन्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एज़ पर गाइडेंस। अब मैं बात करूँगी अपने सपोर्टर्स जो सितारा के हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो टेक इट इज़ी, क्योंकि आपके हाथ में या किसी के हाथ में कुछ नहीं है। आप उसके लिए बीमार ना हो, टेंशन ना लें, डिप्रेशन में मत जाएं कि अब उसने ये कह दिया, उसके भाई ने ये कह दिया, उसकी भाभी ने ये कह दिया, उसकी बहन ने उसको ये बोल दिया। तो वो जो है वो उसकी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसकी मर्ज़ी है, वो किसी को कितना अलाउ करती है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है जिसमें वो दोबारा से अपने आप को रिन्यू करके लेके आएगी। क्योंकि जब तक ये बिल्कुल ही डाउन नहीं चला जाता सब कुछ, तब तक ये खड़े होने की कोशिश नहीं करेगी। क्योंकि एक ना दूसरे के ऊपर जब हम डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, दूसरी सोल के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो रिकवरी है वो भी रुक जाती है और हमारी जो अवेयरनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब अगर इनके सामने कोई सेंट भी आकर इनको सलाह दें, वो ये भी नहीं सुनेंगी, क्योंकि इनको लाइफ लेसन खुद ही मिलेंगे। इनके अपने ही इनको बेटर तरीके से लेसन दे सकेंगे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कहते जब तक आग उंगली नहीं जलाती हमें एहसास ही नहीं होता कि आग कितनी खतरनाक है। तो उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ना किसी की बात सुनेंगी और ना ही समझेंगी। एक बार के लिए जब इस बात को फर्स्ट टाइम आप रियलाइज़ करेंगे मेरी बात को, जब ये बात शुरू हुई थी तो बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स हर जगह पे यही चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। सितारा को कम्युनिटी लगानी पड़ गई कि आप नाराज़ ना हो इस बात से, मैं लाइव आऊँगी फिर हम बात करेंगे। वो अपनी बात रखना चाहती थी। इन द मीन टाइम उसकी इस कम्युनिटी पे आप मैसेजेस चेक कर दो, सितारा वी आर विद यू, वी आर डूइंग अनकंडीशनल लव, ये वो मतलब जो उनकी भावनाएं थी, इमोशंस थे, वो सितारा का उस चीज़ ने मन बदल दिया कि लोगों को मुझे कोई ख़तरा नहीं है। लोगों को लोग वैसे भी जिस चाहे मैं कुछ भी दिखा दूँ, चाहे कुछ अच्छा या सबसे बुरा भी दिखा दूँ, ये जो ऐसे सपोर्टर्स हैं जो जिनको मैंने अपने वश में कर लिया है, अपने मेरे ये ऑरा में जो उनके हैं उसके हिसाब से जो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको लगा कि जो कुछ भी मैं कहूँगी, अब जो सही है गलत है वो मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात है। तो उन्होंने इस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया और वो लाइव नहीं आई। फिर ताहिरा जी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इस चीज़ को क्लियर करवा दूंगी, वो उस लाइव में भी नहीं आई। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, उनकी एक आदत है जिस चीज़ को वो नहीं ज़्यादा हाइप देना चाहती, उजागर करना चाहती, वो उस चीज़ को के लिए बिल्कुल ही अपने मुंह को ज़िप लगा लेती हैं। वो अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालती। बट इन द मीन टाइम अदर हैंड जब लगता है कि सारी बाजी हमारे हाथ में है, एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड, तो उनके हस्बैंड बॉसी बन के आ जाते हैं। वो कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करके जाते हैं जिससे जो कमिंग टाइम में है सारा का सारा खमियाजा सितारा को
सितारा के बच्चों को भुगतना पड़ेगा, ये आज कहीं पे आप मार्क करके रख लो। साजिद भाई की गलती ये है कि वो एक तो अनएजुकेटेड हैं, उनको अपने भले बुरे की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मेरा वेल विशर कौन है और कौन नहीं है। लास्ट टाइम भी ये वहाँ से कराची से मूव होने का इनका कारण ये था, ये नहीं था कि लोगों ने इनके साथ गलत किया, ये कारण था कि इनको जज ही नहीं करना आया कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। तो ये पहले तो ब्लाइंड फेथ करते हैं दूसरे पे, लोगों पे आंख बंद करके, आंख मूंद करके ये अपना चाहे मतलब मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ ही रहें, फिर वो इनको डिच करते हैं, जो भी करते हैं। अब आप देखिए कराची में इनके साथ जब ये मकान ले रहे थे, घर ले रहे थे अपने लिए, कितने बड़े बड़े धोखे हुए। इनसे 2-3 बार हो चुका था कि इनसे पैसे ले लिए गए, और ये पता नहीं मतलब वही है ना कि सितारा का हाथ किसी ने थाम रखा था, तो वो वहाँ से बची और वो इस्लामाबाद चली गई। इस्लामाबाद बाय गॉड ग्रेस की उनको ताहिरा जी ने अब उनकी रजिस्ट्री भी हो गई है, जो उनके पेपर घर के प्लॉट के उनके नाम हो गए हैं। तो ये उन्होंने एक मतलब क्योंकि पढ़ी लिखी लेडी थी, वहाँ पे इस्टेब्लिश थी, उनकी वेल नॉन पर्सनैलिटी है, उनको लोग जानते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो झटपट में उनके काम हो गए। छोटे से छोटी चीज़ के लिए अगर टेलर, सैलून या शॉपिंग कुछ भी उन्होंने करना है, या उनके बच्चों की बर्थडे उन्होंने अरेंज करवाई, तो उसके लिए ताहिरा जी का सिर्फ प्यार था जो सितारा के लिए वो अपना दिल से कर रही थी। लेकिन वही है ना कि ये लोग इस चीज़ को भी पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं। इनको एक गोल्ड कॉइन क्या, इनको डायमंड कॉइन भी इनके हाथ में आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी उसकी भी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपने आप का ही बहुत गरूर हो गया है। बहुत ज़्यादा अपने आप पे ये हो गया कि जो हम हैं वो कोई नहीं है। उनसे ज़्यादा जो अच्छी गाइड्स कर रहे हैं, जो सपोर्टर्स, जो चैनल वाले हैं, वो उनको बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं, व्यूअर्स इतने अच्छे अच्छे सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं समझ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि बस जो है अब हम ही हैं और कोई नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत गलत एटीट्यूड है। ये ऊपर से नीचे इनको इनका ग्राफ किस तरीके से लेके आएगा ये साजिद भाई को अंदाज़ा भी नहीं है। सितारा की बात और है, वो समझी और सुलझी हुई फिर भी हैं, जब बात करती हैं फिर भी कंट्रोल्ड करती हैं, कहीं कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, थोड़ी बहुत ही स्मार्टनेस दिखाती हैं, चालाकी भी कर लेती हैं, लेकिन वो इस तरीके से बात कभी नहीं करती जिस तरीके से रायता साजिद भाई फैला के गए हैं। पिछली बार भी उन्होंने यही किया। अब उनका जो हाईली ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट था कि ताहिरा जी का क्या है, आप उनकी वीडियो में देखो, उन्होंने एक हल्का सा वर्ड बोला, बाद में कहीं जाके उन्होंने सबका तारीफ़ करने का, ताहिरा जी भी ठीक हैं, ठीक है, ताहिरा जी भी अच्छी हैं और उसके पहले ये कह रहे थे कि हम किसी की लाइव में नहीं, हमें कोई फोर्स ना करे लाइव में आने के लिए, क्योंकि ताहिरा जी ने कहा होगा कि मैं आपको ये चीज़ें आपकी जो ख़राब हुई हैं मैं व्यूअर्स के साथ एक लाइव लगाकर इसको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि वो उनको पता नहीं है ना कि इनके माइंड क्या है, ये पीछे से सब एक हैं, मिले हैं, तो वो अपने तरीके से इनको हैंडल कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत पाक लेडी लग रही हैं, क्लीन लेडी लग रही हैं देखने से, उनके बात करने से तरीका ये उनका ये लग रहा है। चाहे उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी हो, इसमें भी मैं ये नहीं कह रही, लेकिन फ़िलहाल वो इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, और जितने सारे लोग डरे बैठे हैं वो इनकी वजह से ही डरे बैठे हैं। साजिद भाई, आप प्रोटेक्ट नहीं सोशल मीडिया पे कर सकते थे, आपका जो घर का जो डिसीज़न था, आपके सेव कर रहे पैसे, आपको बड़ा मतलब जहाँ पे ज़रूरत थी पढ़े लिखे लोगों की, वहाँ पे ताहिरा जी ने सपोर्ट करी, और आप उनको अपनी वीडियो में ये गलत बात बोल के गए हैं कि ताहिरा जी ने, तो आपको ताहिरा जी तो बस ऐसे ही मतलब अपने आप ही, आप देखिए जिसका स्टेटमेंट आपने इतनी हल्की सी भी बात करी है ना, जितने भी समझने वाले लोग हैं वो सारे समझ गए हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपको लगा
कि तायरा जी ने लाइव पे जो सर्फ एक्सेल की धुलाई की बात करी, या जो आपके सितारा के भाई की बात करी, या उनकी भाभी की बात करी कि वो गलत हैं, वो मतलब उन्होंने भी जो व्यूअर्स के मन की बात थी उस तरीके से उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और अब इस वजह से आपने लाइव ज्वाइन नहीं करी क्योंकि आप ना उनसे लाइव पे माफ़ी मंगवाना चाहते थे, ना कोई कंडीशन लगाना चाहते थे, और आप बार बार उनकी तारीफ़ कर, उन्होंने मेरे बच्चों के लिए किया। अगर उन्होंने आपके बच्चों के लिए अगर वो कोई 15 दिन 20 दिन कुछ भी काट के गए, 1 महीना भी काट के गए, तो आपने उनकी बेटी को 6 महीने लग्जरी लाइफ दी है। उसकी हर डिमांड, उसकी हर चीज़ को पूरा किया है। शादी के लिए बहुत ज़्यादा जो आपकी वाइफ ने खर्च किया है, उसका भी तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आपके बच्चों के पास इतना है, तो आपने रिवर्स में बहुत कुछ किया है उनके लिए। उनको मोबाइल लेके दिए, उनको ज़रूरत पे पैसे, और सबसे बड़ी बात अगर उन्होंने बच्चों की बात कही कि वो अपने बच्चे छोड़ के आपके पास रही, तो आपने भी तो उनकी बेटी को 6 महीने लग्जरी लाइफ दी, और उनको हर चीज़ उनका ध्यान रखा, उनकी ग्रूमिंग की। इतना टाइम कोई नहीं अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के साथ लगाता, ना ही किसी के बच्चे को अपने घर, चाहे कोई कैसा भी रिलेटिव हो। हाँ, कोई 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बच्चे छुट्टियों में चले भी जाते हैं अपनी खाला, अपनी फुफ्फो के पास, लेकिन 6-6 महीने कोई भी नहीं अपने घर में रख के बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। आपने अपनी तरफ से किया, सितारा का मन था, उसने अपनी तरफ से कहा, ना आपने जतलाया ना उन्होंने जतलाया। तो फिर अगर फारूक भाई इस तरीके से बात करते हैं और आपको प्यार करने वाले को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो आप चुप रह सकते थे, आप साइलेंट हो सकते थे, लेकिन आप लोगों को स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर ऊपर से आपने ताहिरा जी का नाम ले लिया कि हम लाइव में नहीं आएंगे, ताहिरा जी तो ऐसे ही, मतलब ताहिरा जी ने जो लाइव में बातें हुई जिनकी वजह से आपको ऑब्जेक्शन था, आपने लाइव ज्वाइन नहीं करी और आपने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि हम तो इधर, कितना आपका व्लॉग बनता है, 2 मिनट खाना खाते वक्त वो व्लॉग बना देती, 2 मिनट बच्चों के लिए व्लॉग बना देती है, या थोड़ा बहुत जब शाम को आप जाते हो, पूरा दिन ऐसा कुछ नहीं है। आप, उन्होंने एक दिन पहले कम्युनिटी लगाई थी, तो आपको उस टाइम को एडजस्ट करके चलना था। आपका कोई टाइम ऐसा नहीं था कि आप रास्ते में, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या आपके 100 बहाने थे। जब ताहिरा जी की वर्ड्स की बात थी, जब ताहिरा जी सब लोगों से बोल चुकी थी, उनकी लाइफ थी, तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान लेके चलना चाहिए था कि हमें इस टाइम तक घर पहुँच, तो आप बहुत सारा टाइम बाद, क्योंकि कम्युनिटी तो एक दिन पहले लग गई थी, पूरा दिन था आपके पास, आप टाइमली चले जाते, और जहाँ पे आप थे वहाँ से तो आप कह रहे थे 1 घंटे का रास्ता हमारे घर का। तो आप बहुत सारे झूठ बोल के और अपने आप को क्लीन और क्लियर नहीं कर सकते। आपके पास जो इस्लामाबाद में सिर्फ एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, वो ताहिरा जी हैं, और वो आपको बहुत सपोर्ट करी है। जिनके साथ भी आपने ये कुछ कर लिया, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप किस तरीके से के लोग हैं। तो मैं तो बिल्कुल आपको अनएजुकेटेड इसलिए बोलती हूँ कि आपको ना अपने भले का पता ना बुरे का पता। आप कहते हैं जो आपकी माँ जी बैठी वहाँ पे आपको बता रही हैं, सिर्फ वो ही सत्य है दुनिया का, उसके अलावा कोई सच नहीं है, कोई सही नहीं है। तो वेट एंड वॉच कीजिए, जो भी आप डिसीज़न लेंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस और रिज़ल्ट सबके सामने आएंगे। हम तो आपसे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बुरा लगता है जब आपने सैम के लिए भी बात करी थी। सैम, जबकि कभी मुझे सैम की लाइव भी अच्छी लगती है, और सैम जो वीडियोस डालती है, क्योंकि वो बहुत स्मार्टली अपनी बात कह भी देती हैं, लेकिन एक उन्होंने बाउंड्रीज़ भी रखी हुई हैं, वो पढ़ी लिखी हैं। मुझे उनकी लाइव भी अच्छी लगती है, और वो, मैं उनसे लास्ट टू लास्ट लाइव में जब वो दूसरे किसी गेस्ट की बात सुन रही थी और उनके साथ वो करी थी, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड हुई थी। लेकिन जो कल वाली उनकी लाइव थी, मैं उनकी थोड़ी बहुत लाइव रेगुलर पूरी नहीं देख सकती, लेकिन क्योंकि उनके पॉइंट्स वैलिड होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ वो प्रॉपरली बता रही हों जो मैं, क्योंकि वो उनको अंदर की बातें भी पता होती हैं, तो उनकी बात अगर वो अपने मुंह से करती है, तो वो एक स्टैम्प सी लग जाती है कि यस, ये बात ज़रूर सही होगी।
तो फ्रेंड्स, सैम थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो उनकी लाइव जो सुनी जाए या उनकी बात सुनी जाए, वो इतना भी नहीं, मतलब अपनी तरफ से कोई बात करती। वो बहुत वाइज वुमन लगती है मुझे, और इंटेलिजेंट हैं। अगर वो कोई अपनी आपको सलाह मशवरा भी दे तो आपको वो भी लेना चाहिए। मैं उनकी खुल के तारीफ़ करी, मुझे सबसे बेस्ट रिएक्शनिस्ट में सैम इसलिए लगती हैं क्योंकि वो अपनी बात ना बड़ी हल्के फुल्के अंदाज से बोल देती हैं और वैलिड पॉइंट होते हैं उनके, और वो कभी भी अपने शब्दों की गरिमा का ध्यान रखती हैं, जो उनका सबसे बेस्ट मुझे तरीका लगता है। तो वो अभी कुछ बात कर रही थी कि मैं अपना भी कुछ कल्चर वगैरह दिखाना चाहती हूँ, तो वो ज़रूर दिखाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और जो चीज़ें गलत हैं अब वो हमेशा उनको गलत ही कहनी चाहिए, जो ठीक है उनको ही वो, क्योंकि देखिए जो सपोर्टर्स हैं ना वो आप पे ट्रस्ट करके आप पे चैनल पे आते हैं कि आप रिएक्शन दे रहे हो, आपको कुछ नॉलेज है, आपके पास जानकारी इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो आप उनको सही तरीके से बात को बताएंगे जो भी रियलिटी है। अगर वो गोल मोल करके बातें, मतलब वो जो दूसरे चैनल्स कई कर भी रहे हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलती रहे, हम गुड लिस्ट में आ जाएं, तो वो अपने इस चक्कर में रहकर कुछ चीज़ें वो रैप अप करने की कोशिश करते हैं, मुझे जो नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि सपोर्टर्स और व्यूअर्स को सब कुछ सच्चाई ही बतानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। वो बहुत बर्डन ले लेते हैं। कल एक सैम की लाइव में एक देविका जी लास्ट में आई थी, मुझे उनकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी, और अगर वो कभी मुझे भी सुने तो मैं तो उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देविका जी आप अपनी पर्सनल लाइफ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा करें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जो भी बातें होती हैं वो हमारे माइंड में स्टोर होती रहती हैं। एज अ साइकेट्रिस्ट बता रही हूँ, और उनका हमारी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो वो ठीक लगता है, अगर नेगेटिव चीज़ें, जैसे आप अदर्स इनके फैमिली मेम्बर्स के टोटली बंद कर दीजिए, मैंने भी बंद कर दिया है। किसी को मत देखें, किसी को ज़रूरत नहीं है। जो सितारा को देखना चाहते हैं वो ज़रूर सितारा को देखें, अदरवाइज़ इनके किसी भी फैमिली मेम्बर का मैं तो कहती हूँ इंक्लूडिंग साजिद भाई का भी मत देखें व्लॉग, क्योंकि साजिद भाई भी अपने माइंड से चलते हैं, उनको भी कोई ज़्यादा समझदारी की बात उनके पास होती नहीं है। वो लाइलग हैं, जो भी उनको गाइड किया जाता है, उनके घर में जो बड़े बैठे हैं वो उनके हिसाब से बात करते थे। उनको सही अंदाज़ा ही नहीं है कि जिस गटर में हम गिरे हुए थे वहाँ से हमें किसने पकड़ के बाहर निकाला है। उनको किसी चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है, इस चीज़ का दुख है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशंस क्या हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हमें तो क्लीन चिट मिल चुकी है, हम अब जो कुछ दिखाएंगे जनता हमारे साथ इस तरीके से, जो हम कहेंगे हम डोमिनेशन कर लेंगे, डोमिनेटिंग बिहेवियर रखेंगे अपना, और जिस तरीके से लोगों को बोलेंगे लोग उसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। वो सोचते हैं कि हमने लोगों के माइंड को अपने हाथ में रखा हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, सबके माइंड है, सब सोच सकते हैं। तो सैम आपको अच्छे से गाइड भी कर रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी लेती हैं, सब कुछ देख लेती हैं, सब कुछ कंक्लूजन दे देती हैं। जिसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो वो उनको देख सकते हैं, ये मैं रिकमेंडेशन कर रही हूँ। और दूसरी बात, ये मुझे सैम ने कभी कहा नहीं, मैं सैम से कभी मिली नहीं, बट मैं उनके जो आती है रिकमेंडेशन में उनके वीडियोज़ और लाइव, तो कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनको ही प्रेफर करती हूँ, मैं अदरवाइज़ किसी को प्रेफर नहीं करती हूँ। और जो सपोर्टर्स के लिए है कि वो प्लीज़ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें देखें, नेगेटिव चीज़ें छोड़ दें, टाइम की वैल्यू करना शुरू कर दें। इनकी सारी फैमिली के देख के अपने मन पे बर्डन ना रखें। खाना बनाते हुए जो भी लोग वीडियोस लगा के या लाइव लगा कर खाना बनाते हैं वो बिल्कुल बंद करें। और जो स्पिरिचुअल प्रेयर में है वो हमेशा खाना बच्चों के लिए बनाते हैं या किचन में होते हैं, तो उनको कोई ना कोई प्रेयर जो भी अपनी है वो लगा के स्लो साउंड में वो खाना बनाएं, और बिल्कुल अपना ध्यान भगवान की तरफ करें। खाने का टेस्ट ना बदल जाए तब बोलना मुझे। खाना बिल्कुल आपको जैसे वो लंगर का होता है ना खाना, आपको वैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और डिवाइन ने पॉजिटिविटी फैलाने के लिए बहुत ऑर्डर दिया है। जो भी पॉजिटिव बात करेगा, जो भी पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा वो बहुत ज़्यादा ब्लेस होगा। वैसे भी मैं आपको ये बता रही हूँ जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत ही जस्टिस वाला ईयर होगा।
इंसाफ होगा। जो भी गलत कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, उसको उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो बिल्कुल दबे हुए लोग थे, जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। तो अपनी प्रेयर्स को जारी रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ऐसे बुरे लोगों के पास ना जाएं, उनकी नेगेटिव चीज़ें ना देखें, उनके जो नेगेटिव कर्मकांड लेके हमारे मन में जो बुरे ख्याल, बुरी चीज़ें, गुस्सा, ऐसी चीज़ें आती हैं, उनसे जितना बच सके सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर बचें। ये मुझे गाइडेंस थी कि मैं व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर को बताऊं। तो जितना जितना मेरे से हो सकता है, जो जो मुझे गाइडेंस मिलती रहेगी, मैं बताती रहूँगी। मैंने आज कुछ नहीं देखा है, देखिए मैं काफ़ी आपको फ्रेश भी नज़र आ रही हूँ, पॉजिटिव नज़र आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और जितना अपने काम पे फोकस कर सकें, पर्सनल कुछ अपने लिए भी कुछ वो करें, अपने लिए कुछ बना के रखें टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग काम करें। थोड़ी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, योगा सब स्टार्ट करें, मेडिटेशन स्टार्ट करें, और जितना हो सके बेस्ट कोई ना कोई दान पुण्य, कुछ और नहीं तो आपके पौधे होंगे घर में, प्लांट्स होंगे, उनको पानी दे दे, है ना। तो किसी को चिड़िया कबूतर को कुछ खाने के लिए दे दें। आप इतना भी करेंगे, आपके माइंड को उतना ही रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, सुकून जितना अच्छा चीज़, कोई म्यूज़िक सुनना चाहे वो सुन ले, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नेट पे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसी चीज़ों में ही घुसना है, लोगों की फैमिलीज़ में जाके वो करना है, क्योंकि इनका कोई हल नहीं है ना, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, जिसको देखना है वो सितारा को देखे, बट फैमिलीज़ को देखने के लिए मैं खुद आपसे मना कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें आप अपने अंदर मत रखो। माइंड एक स्टोर की तरह होता है, उसमें सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी और फिर आपको आगे आगे डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें, प्रॉब्लम उन लोगों को बढ़ती जाएंगी जो अभी भी नहीं रुकेंगे। ये स्पेसिफिक अपना वो था गॉड का, मुझे जो कि इनको इस तरीके से गाइड किया जाए कि आपको सिर्फ सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की फ़िक्र करनी है, उनकी हीलिंग करनी है। तो मैं अपने काम पे आज से स्टार्ट हूँ, धीरे धीरे आपको और गाइडेंस देती रहूँगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मैक्सिमम वीडियो को, ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को काम फील करें। वो लेडी जो मैं बता रही थी सैम की लाइव में, उनका कार का एक्सीडेंट हो गया था इन लाइव को, इनके झगड़ों को सुन के, और उनकी गाड़ी भी टूट गई। वो खुद भी, उनको चोटें वगैरह काफ़ी है, इंजर्ड हुई वो, उन्होंने खुद बताया। तो प्लीज़ मैं इन चीज़ों से बचने के लिए बोलूँगी, क्योंकि ये तो उनके साथ एक किसी के साथ हादसा हुआ, कोई बीमार हो गए, कोई डिप्रेशन, बीपीआई के मरीज़, तो इस चीज़ के लिए गॉड ने बिल्कुल मना किया है कि ये सब गलत है, इसके साथ ये ना जाएं, क्योंकि उधर से जिनको लेसन मिलने हैं उनको मिल जाने हैं। तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका सब लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना चाहिए। इन चीज़ों को जितना लोग छोड़ेंगे उनके लिए उतना ही बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।